नमस्कार। सुबह 8 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और इस वक्त सबसे बड़ी खबर आगरा से, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। बेकाबू स्कॉर्पियो ट्रक में जा घुसी। स्कॉर्पियो में सवार 9 लोगों की मौत बताई जा रही है, 3 गंभीर रूप से घायल हैं। बिहार के रहने वाले ये सभी लोग बताए जा रहे हैं और एतमा उद्दौला इलाके में यह हादसा हुआ है। हाईवे पर यह हादसा हुआ है। टक्कर इतनी जबरदस्त है कि कार के परखच्चे उड़ गए हैं। 9 लोगों की इसमें मौत हो गई है, 3 गंभीर रूप से घायल हुए हैं और हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये टक्कर हुई। आमने सामने की टक्कर है। हालांकि ये नहीं पता चल पाया है कि हादसे की वजह क्या रही है, किस वजह से यह हादसा हुआ है, लेकिन तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी भीषण टक्कर, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई है। तो आगरा से यह खबर है, जहां पर एक स्कॉर्पियो एक ट्रक से टकराई और इसमें 9 लोगों की मौत हो गई है। आगरा में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें 9 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। ये हादसा आगरा के नेशनल हाईवे 2 पर हुआ है। जिस वक्त हम उसी नेशनल हाईवे 2 पर खड़े हैं, ठीक पीछे आप देख सकते हैं, ये कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें ये पता चल रहा है कि यहाँ भीषण हादसा हुआ था। ये हादसा कैसे हुआ था ये दिखाने की हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे। ये जो आप लेन देख रहे हैं, इस तरफ स्कॉर्पियो कार जा रही थी और वही स्कॉर्पियो कार इस लेन से पार करके दूसरी तरफ आई, यानी कि स्कॉर्पियो कार बेकाबू हुई और सीधे ट्रक से जाकर हिट हो गई, जिसमें 9 लोगों की मौत हुई है और 3 लोगों का इलाज अस्पताल में जारी है। हादसे के बाद तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जो लोग घायल हुए हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 3 लोगों की हालत बेहद नाजुक बनी है। बताया जा रहा है गाड़ी झारखंड नंबर की है और सभी लोग बिहार के रहने वाले हैं। आरिफ खान, न्यूज़ 18, आगरा। और अब बात महाशिवरात्रि की। जी हां, तो आज महाशिवरात्रि है और देश भर के शिवालयों में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। शिव मंदिरों में हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। अब हम आपको 4 शहरों की तस्वीरें भी दिखा देते हैं और दर्शन भी शिव भगवान के करवा देते हैं, जहां पर शिव मंदिरों में हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। पहली तस्वीर काशी की आप देख रहे हैं, वाराणसी बाबा भोले की नगरी की, जहां पर शिव भक्तों का अपने आराध्य के दर्शन के लिए तांता लगा हुआ है। दूसरी तस्वीर उज्जैन के महाकाल मंदिर की, जहां पर महाकाल के दर्शन पूजन के लिए भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तीसरी तस्वीर गाजियाबाद के प्राचीन दुधेश्वरनाथ मंदिर की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और चौथी तस्वीर गोरखपुर की, जहां के शिवालयों में भी शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। तो आज ये तो प्रमुख मंदिरें हैं, लेकिन इसके बाद जो भी छोटे बड़े जितने भी शिवालय हैं, वहां पर हर जगह कुछ इसी तरह की तस्वीर है, जहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और बाबा भोले को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा अर्चना की जा रही है। शिव भक्ति में डूबने का आया दिन। शिवालयों में लगा भक्तों का तांता। घंटे घड़ियाल की शिवालय में गूंज। आस्था के अटूट विश्वास की तस्वीर। काशी हो या फिर मेरठ, हर तरफ हर हर महादेव। कांवड़ियों का रैला चला शिव के द्वार। भगवान भोलेनाथ का भक्त ले रहे आशीर्वाद। कर लो भगवान शिव के दर्शन। आ गई महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि पर शंकर का महाअभिषेक। तो शिवालयों में लोग
लोग दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं, बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए पहुंच रहे हैं और बाबा भोले पर जल अर्पित कर रहे हैं, दुग्ध अर्पित कर रहे हैं। और तमाम मंदिरों का कुछ ऐसा ही हाल है और तमाम सहयोगी भी अलग अलग शिवालयों में मौजूद हैं, जहां की तस्वीरें हमारे दर्शकों तक वो पहुंचा रहे हैं। अमित राणा गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आगरा से हिमांशु और उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ वाराणसी से। सबसे पहले उपेंद्र के पास हम चलेंगे। उपेंद्र, वाराणसी भगवान भोले की नगरी, कहते हैं कंकर कंकर में यहाँ पर शिव वास करते हैं और आज तो अद्भुत छठा होगी वहां पर। जरा बताइए हमारे दर्शकों को कि किस तरह से वहां पर लोग पहुंच रहे हैं बाबा भोले के दर्शन पूजन के लिए। बिल्कुल, देखिए नीलू, कंकर कंकर शंकर के रस में डूबा है इस समय काशी का। और जहां तक आपकी नजर जाएंगी सिर्फ और सिर्फ शिव भक्त होंगे। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक केवल और केवल शिव की गूंज, हर हर महादेव की गूंज होगी। तो पहले बात करते हैं, कहां से आए आप? ओनली तेलुगु तेलुगु क्या हर हर महादेव? ओनली तेलुगु 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 तेलुगु। तो ये जो है, चाहे तमिल हो, चाहे वो मद्रास हो, चाहे वो पंजाब हो, हर हर महादेव की। देखिए बच्चे भी लगे हैं परिवार के साथ। ये बड़ी बात है कि पिछले 7 घंटे से बच्चे भी लाइन लगे। क्या हर हर महादेव? कहाँ से आए? इंदौर इंदौर से। कितने से लाइन में लगे हैं आप लोग? 2 घंटे से लाइन में लगे हैं। दर्द नहीं है पैरों में, कंकर नहीं है? कोई दर्द नहीं। बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए हम लोग आए हैं और बाबा हमारे साथ है। क्या मांगेंगे बाबा से? क्या मांगोगे? बुद्धि। अच्छी स्टडी। बोलो, हाँ बोलो, बोलो 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 बोलो। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव का उद्घोष है। और जहाँ तक आप खिलाने कुछ और भी लोग। कहाँ से आए हैं? जी, मैं यहाँ का लोकल निवासी हूँ। अच्छा, तो यहाँ से कैसे दर्शन रहा इस बार? दर्शन का दर्शन मंगलमय रहा, बहुत ही मंगलमय दर्शन रहा। मंगलमय दर्शन हुआ। हर किसी के लिए बाबा का दर्शन ही मंगल होता है। और यहाँ से आपको, जहाँ तक मैं आपको कैमरा पर दिखाऊंगा, ये मुख्य सड़क है जहाँ की दोनों तरफ आप देखिए श्रद्धा की कतार लगी हुई है। 5-5 किलोमीटर तक श्रद्धा की कतारें हैं। बिल्कुल, ये कतारें बहुत ज्यादा लंबी हैं उपेंद्र, और सुबह 4-4 बजे से 3-3 बजे से लाइन में, जिस तरह से आप भी बता रहे हैं, जिन्हें दर्शन हो गया वो तो बाबा भोले से बड़े अभिभूत हो गए हैं, दर्शन पूजन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है। लेकिन जिनको दर्शन पूजन का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हुआ है वो अभी भी बाबा के दर्शन के लिए बिल्कुल लाइनों में कतार लगाए हुए खड़े हैं। आप हमारे साथ बने रहिए और इस वक्त सीधे रुक करेंगे हरिद्वार का। वहां पर भारती हमारे साथ जुड़ी हुई है। भारती, आज शिवरात्रि, पहला शाही स्नान, हर की पैड़ी पर किस तरह का नजारा और क्या टाइमिंग दी गई है अखाड़ों का जब वहां पर स्नान शुरू होगा उसको लेकर? देखिए, जो शाही स्नान है पहला, आज वो हो रहा है और अभी जो आम श्रद्धालु थे उन्होंने स्नान किया है 8 बजे तक। अब पूरे जो घाट हैं वो यहाँ पर खाली हो चुके हैं और अब साधु संतों के लिए यहाँ पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। संजय गुंजियाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, अब साधु संत यहाँ पर पहुंचेंगे और वो स्नान करेंगे, किस तरह की व्यवस्थाएं है पूरे स्नान के लिए? देखिए, जो पूर्व स्थापित परंपरा है कि ये पूरा क्षेत्र जिसमें कि हर की पैड़ी और मालवी द्वीप, जब भी कभी अखाड़े यहाँ स्नान करते हैं तो इसे पूरी तरह से उनके लिए आरक्षित किया जाता है और ये पूर्व परंपरा है। और उस दौरान जितने भी हमारे श्रद्धालु हैं उन्हें अन्य घाटों में हम लोग डाइवर्ट करते हैं। वो ऐसे घाट है जिसमें आमतौर पे ज़्यादा भीड़ नहीं रहती, लेकिन ये जितने भी आसपास के घाट है वो पूरी तरह से बढ़ चुके हैं। अभी तक लगभग 22 लाख से ज़्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। जी, अभी आगे के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं रहने वाली है, किस तरीके से यहाँ पर आप लोग चाक चौबंद कर रहे हैं? देखिए, सुरक्षा के साथ साथ जो टाइम मैनेजमेंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इवेंट मैनेजमेंट पुलिस के लिहाज से, क्योंकि इस वाले अखाड़े जो इस बार का शाही स्नान है इसमें 7 ही अखाड़े, जो 13 में से 7 अखाड़े जो सन्यासी है या सैवी अखाड़े है वो पार्टिसिपेट करते हैं। और ये जो अखाड़े हैं इनका आने और जाने का रूट सेम रहता है, जबकि बाद के जो 2nd, 3rd और 4th शाही स्नान है उसमें अलग अलग रूट रहता है आने और जाने का। लेकिन इसमें सेम होने की वजह से आपस में एक अखाड़ा दूसरे अखाड़े के सामने ना आ पाए, क्योंकि पूर्व में भी जब भी कभी अखाड़े एक दूसरे के सामने आए हैं तो ऐसे में संघर्ष की स्थिति आए, तो उससे बचने के लिए हम लोग ने सीरीज ऑफ मीटिंग की थी। तो पुलिस की व्यवस्था चाक चौबंद है भारती, और कहा जा सकता है एक बड़ी चुनौती होती है, और खासतौर पर शाही स्नान, साधु संतों के स्नान के बाद लोगों को वहां से हटाना, फिर लोगों का स्नान कराना, तो बहुत बड़ी चुनौती। आपके पास आते रहेंगे, लेकिन हिमांशु के पास आगरा चलते हैं। हिमांशु, हर हर महादेव, और किस तरह से आज हर हर महादेव की गूंज के साथ श्रद्धालु शिवालयों तक पहुंच रहे हैं, किस तरह की रौनक वहां पर महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर? क्योंकि
बहुत है और हर तरफ हर हर महादेव की जय जयकार है। दरअसल पूरे 1 साल के बाद आगरा के धार्मिक स्थल खुले हैं। पिछली बार जब सावन आया था तो यहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन अब आप देखिए तस्वीरों में किस तरह की साज सज्जा की गई है। पूरा मंदिर सजाया गया है। ये बल्केश्वर महादेव है और यहाँ देखिए तांता लगा हुआ है और लोगों से बात करना भी चाहेंगे। आप बताइएगा कि 1 साल बाद मंदिर खुला कैसा लग रहा है? बहुत आनंद आ रहा है। आनंद हो रहे भोलेनाथ के 3 साल हो गया पूरा बंद में। अभी हमने 15-20 दिन पहले से ही खुला चालू किया। आवाज शायद कम आए आपको, इसकी तस्वीरें ज़्यादा देखिए और ये देखिए कितनी खूबसूरती से सजाया गया है मंदिर और लोग सेल्फी ले रहे हैं। अमित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से। अमित, अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो यहाँ पर भी बहुत सारे प्राचीन मंदिर हैं, किस तरह से भक्तजन पहुंच रहे हैं शिवालयों तक? नीलू, आपको बताना चाहूंगा आज शिवरात्रि का महापर्व है। ऐसे में गाजियाबाद के लिए दिन अहम बेहद बन जाता है। वजह सिर्फ यही है, प्राचीन द्वेषराज मठ मंदिर यहाँ पर है। ठीक मेरे पीछे आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये वही मंदिर है जहाँ खुद स्वयंभू शिवलिंग निकली थी और खुद रावण और उनके पिता विश्वेश्वरा यहाँ आकर पूजा अर्चना किया करते थे। यही कारण भी है कि न सिर्फ गाजियाबाद बल्कि आसपास के इलाकों से भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं और रात 12 बजे से ही यहाँ लंबी लंबी कतारें श्रद्धालुओं की लग गई थी जो अपने इष्ट देव को मनाने के लिए आ रहे थे। यहाँ आप देख सकते हैं, जहां तक भी आपकी नजर जाएगी शिवालय के भीतर, वहां सिर्फ और सिर्फ आपको बाबा भोलेनाथ के श्रद्धालु नजर आएंगे और तमाम वो श्रद्धालु हैं जो अपने हाथों में जल भी लेकर आए हैं। कुछ मेरे साथ उनसे जानेंगे और बात करेंगे। कहाँ से आए हो भैया? हरिद्वार से। हरिद्वार से? अच्छा, जल लेकर आए बाबा? कितने साल से आ रहे हो मंदिर? मैं तो पहली बार गया था। हाँ। आप कब से आ रहे हैं इस मंदिर? मैं तो हफ्ता में आता रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ किस तरीके से पूजा अर्चना करने के लिए। आप देख सकते हैं लीलू, ये श्रद्धा भाव होता है। बिल्कुल श्रद्धा भाव है। मंदिरों को बड़ी खूबसूरती के साथ सजाया गया है। शिवरात्रि है, भगवान शिव का विवाह है और लोग भी इस पल को जी लेना चाहते हैं। शिव का पूजन अर्चन कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर लेना चाहते हैं। प्रशांत हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए। प्रशांत, पिछले साल बहुत फीका रहा शिवरात्रि, कपाट बंद थे, लोगों ने अपने घरों में पूजन अर्चन किया, लेकिन इस बार वही पुरानी रौनक जो पहले दिखाई देती थी। लखनऊ की बात की जाए तो किस तरह से वहां पर शिव भक्त पहुंच रहे हैं शिवालयों में और किस तरह की तैयारी आज शिवरात्रि को लेकर? चलिए, लगता है प्रशांत तक हमारी आवाज नहीं जा पा रही है, लेकिन लखनऊ के मंदिरों के दर्शन भी हम अपने दर्शकों को करवाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी महाशिवरात्रि पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है। सीएम ने महाशिवरात्रि के पर्व के मौके पर समस्त पूजा पाठ में कोविड प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की लोगों से अपील की है। तो उनका कहना है कि शिवरात्रि जरूर मनाएं, लेकिन चूंकि कोविड अभी भी है इसीलिए आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। इंडिया पर मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। जुलूस निकालना चाहते हैं कुछ लोग, सवाल बड़ा हो जाता है। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। क्या अब सियासत के निशाने पर छात्र आ गए? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़
न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है, जुलूस निकालना चाहते हैं कुछ लोग, सवाल बड़ा हो जाता है। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। क्या अब सियासत के निशाने पर छात्र आ गए? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। और नोएडा से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मूर्तिकार और पद्म भूषण से सम्मानित राम सुतार के घर पर चोरी हुई है। आरोप घर के नौकर पर लगा है। बताया जा रहा है कि 26 लाख रुपए नकद और लाखों की ज्वेलरी लेकर यह फरार हो गया है। 3 दिन पहले ही वो काम पर रखा गया था। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सेक्टर 20 थाना क्षेत्र में सेक्टर 19 है। यहाँ पर श्री राम सुतार जी का मकान है, जो फेमस हमारे स्कल्पटर हैं। और इनके घर में एक नौकर पिछले 4 दिन पहले आया था। इनफैक्ट एक नौकर बहुत दिनों से यहाँ पे काम कर रहा था, वो अभी छुट्टी पर गया है। उसके बदले दिल्ली के एक प्लेसमेंट एजेंसी ने इस लड़के को यहाँ पर भेजा था और ये 5 दिन से यहाँ अभी इस घर में काम कर रहा था। आज घर के सभी लोग कहीं कुछ सामान खरीदने गए थे, जो लोग घर में थे। उन लोगों के एब्सेंस में इसने यहाँ कुछ रुपए पैसे और कुछ वैल्यूएबल्स लेकर के फरार हो गया है। और ये टीम लगातार हम उसके पीछे लगे हुए हैं, उसको चेज करके उसको बहुत जल्दी गिरफ्तार करेंगे, इसे वर्कआउट करेंगे।
और गोरखपुर से खबर है, जहां पर जिला पंचायत के संभावित प्रत्याशी रितेश मौर्य की हत्या कर दी गई। बाइक सवार 2 बदमाशों ने वारदात को अंजाम देकर वो वहां से फरार हो गए। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित कर दी हैं। मामला गगहा थाने के हटवा चौराहे के पास का बताया जा रहा है। थाना गगहा क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति है रितेश मौर्य जी, इनको गोली मारी गई है और जिला अस्पताल लाया गया उनको और उनको यहाँ मृत घोषित कर दिया गया है। टीमें लगी हुई है, क्राइम ब्रांच, सर्विलांस और एसपी साउथ के नेतृत्व में उन्होंने टीम बनाई है और तत्काल टीमें बना करके और अभियुक्तों की अरेस्टिंग करने के लिए और जिन्होंने भी बदमाशी करी है उनको कार्रवाई करने के लिए और घटना को वर्कआउट करने के लिए 3 टीमें गठित कर दी गई है और तत्काल प्रभाव से। और गाजियाबाद से खबर लेते हैं, यहां पर मामूली सी बात पर युवक की हत्या कर दी गई। लड़कों ने मिलकर चाकू मारा है। लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के संगम विहार की घटना बताई जा रही है, जहां पर युवक की हत्या कई लड़कों ने मिलकर की है। चाकू मारने की बात निकलकर सामने आ रही है। लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के संगम विहार की यह घटना बताई जा रही है। और कानपुर से खबर लेते हैं, जहां पर सड़क से अतिक्रमण हटाने के दौरान एक दुकान से तिजोरी बरामद हुई थी। इसके बाद पुलिस ने 2 क्विंटल वजनी तिजोरी को जेसीबी की मदद से निकाला और फिर थाने भेजा गया। वहीं दुकान के मालिक और किराएदार दोनों ने तिजोरी पर अपना अपना हक जमाया है। उधर पुलिस का कहना है कि प्रशासन जांच कर रहा है। उसी समय एक दुकान को तोड़ते समय उसमें पुरानी एक तिजोरी बरामद हुई है। तुरंत जिला प्रशासन को सूचित किया गया और जो मौके पे तहसीलदार पहुंचे और उनके द्वारा उसको तिजोरी को सील मोहर करा के और थाने पे सुरक्षित रखा गया है। इस संबंध में प्रशासन द्वारा जांच करके आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अतिक्रमण हटाने के दौरान दुकान के नीचे से बरामद हुई तिजोरी रहस्य बनी हुई है। इस तिजोरी पर दुकान के मालिक और दुकान के किराएदार दोनों ने अपना अपना दावा किया है, जिसके चलते तिजोरी को अब थाने में जमा करा दिया गया है। प्रशासन के अधिकारी इस बात का फैसला करेंगे कि इस तिजोरी को कब खोला जाएगा, तभी इससे रहस्य उठ पाएगा कि इस तिजोरी के अंदर आखिर है क्या। श्याम तिवारी, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, कानपुर। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला देखा जाएगा।